जरा सोचिए, एक ही जगह की कहानी में सदियों का फासला कैसे तय हो सकता है। गुजरात की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये एक ऐसी जगह की दास्तां है जो वक्त के साथ सिर्फ बदली नहीं, बल्कि इसने बार बार अपना एक नया रूप ही बना लिया। जरा इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तरफ पुराने जमाने के जहाज, बंदरगाह, और दूसरी तरफ आसमान छूती हाईटेक बिल्डिंग्स और डिजिटल भविष्य का वादा। यही तो सफर है गुजरात का, एक पुराने बंदरगाह से शुरू होकर दुनिया के सबसे एडवांस शहरों में से एक बनने की सोच तक। तो चलिए आज इसी सफर के 3 सबसे जरूरी पड़ावों को समझते हैं। पहले बात करेंगे रियासतों के दौर के ट्रेड की, फिर देखेंगे गांवों से उठी अमूल क्रांति को, और आखिर में आने वाले कल की यानी गिफ्ट सिटी की बात करेंगे। देखिए, गुजरात का डीएनए ही कॉमर्स और बिजनेस का है। इसका जो लंबा कोस्टलाइन है ना, वो सदियों से इंडिया के लिए दुनिया का एक गेटवे रहा है, एक बहुत ही अहम आर्थिक दरवाजा। तो शुरुआत करते हैं पहले मॉडल से। ये वो दौर था जब स्टीम और पाल वाले जहाज़ों का जमाना था, जब समंदर ही सबसे बड़ा हाईवे हुआ करता था। ये वो आर्थिक मॉडल था जिसकी नींव समंदर पर रखी गई थी। उस वक्त 20वीं सदी के शुरू में नवानगर और पोरबंदर जैसे रजवाड़े ट्रेड के बड़े हब्स थे। बेसिकली यही वो जगह थी जहां से पूरे इलाके की इकोनॉमी चलती थी, अरब सागर के जरिए सीधे ग्लोबल मार्केट्स तक। और ये टेबल उस दौर की पूरी इकोनॉमिक स्टोरी बता देती है। एक तरफ इंपोर्ट्स हैं, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स। साफ दिख रहा है कि यहाँ से रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, ऑयल सीड्स, वूल बाहर जा रहा था, और बदले में क्या आ रहा था? फिनिश गुड्स जैसे अनाज, कपड़ा, चीनी। तो ये सिर्फ एक सिंपल ट्रेड नहीं था, ये इन रियासतों की लाइफलाइन थी, उनकी धड़कन थी। और ये नेटवर्क कितना बड़ा था, ये इस मैप से साफ हो जाता है। बेदी पोर्ट से जहाज निकलते थे तो सिर्फ बॉम्बे तक नहीं, बल्कि कराची और अदन तक जाते थे। ये उस जमाने का एक तरह से ग्लोबल ट्रेड रूट था, और गुजरात इसका एक सुपर इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। लेकिन हाँ, सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। एक तरफ तो यहाँ के जो शासक थे वो अपने बंदरगाहों को मॉडर्नाइज करने में पैसा लगा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज थीं, जैसे वीरामगाम कस्टम कॉर्डन, जो इस ट्रेड के रास्ते में काफी मुश्किलें खड़ी कर रही थीं। तो ये तरक्की और टकराव दोनों का दौर था। चलिए अब समंदर से दूर चलते हैं, गुजरात के गांव की तरफ, क्योंकि गुजरात की इकोनॉमिक स्टोरी का जो दूसरा चैप्टर है ना, वो बंदरगाहों पर नहीं बल्कि खेत खलियानों में लिखा गया। अमूल से पहले सीन कुछ ऐसा था। किसान दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनकी कमाई का असल फायदा बिचौलिए और व्यापारी उठा रहे थे। किसानों का शोषण हो रहा था, और इसी माहौल से एक क्रांति की शुरुआत हुई। और उस क्रांति का हथियार था ये मॉडल, अमूल का 3 टियर कोऑपरेटिव मॉडल। देखने में सिंपल लगता है ना? गांव लेवल, फिर जिला, फिर राज्य। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने पूरा पावर स्ट्रक्चर ही बदल दिया। इसने बिचौलियों को सिस्टम से बाहर कर दिया और मुनाफे और फैसले लेने की पावर सीधे किसानों के हाथ में दे दी। और अमूल का मतलब सिर्फ दूध इकट्ठा करना नहीं था, ये एक पूरा इकोसिस्टम था। दूध को फ्रेश रखने के लिए मॉडर्न चिलिंग प्लांट्स, फिर मक्खन, चीज, आइसक्रीम जैसे नए नए प्रोडक्ट्स, और ऑफ कोर्स अटली बटली जैसी मार्केटिंग, जिसने अमूल को इंडिया के हर घर का हिस्सा बना दिया। पर इन सब के पीछे कोर आइडिया एक ही था, किसान ही असली मालिक है। तो इस पूरे मॉडल का नतीजा क्या निकला? एक सिंगल फैक्ट सब कुछ बता देता है। भारत, जो एक वक्त दूध की कमी से परेशान था, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। यही ताकत थी उस जमीनी क्रांति की। तो हमने जहाज़ों की बात की, फिर गांव की। अब आते हैं गुजरात की कहानी के तीसरे चैप्टर पर। ये चैप्टर लिखा जा रहा है टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से, और ये हमें भविष्य की एक झलक दिखाता है। हम बात कर रहे हैं गिफ्ट सिटी की। गिफ्ट सिटी के सेंटर में है IFSC, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। अब सवाल यह है कि आखिर ये है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये इंडिया के अंदर एक स्पेशल जोन है जहां ग्लोबल फाइनेंशियल रूल्स लागू होते हैं। मतलब यहां विदेशी मुद्रा में बिजनेस करना, इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। एक तरह से ये ग्लोबल कैपिटल के लिए इंडिया का नया दरवाजा है। और इसका असर सिर्फ बैंकिंग या स्टॉक मार्केट तक ही सीमित नहीं है। जैसा इस चार्ट में दिख रहा है, बैंकिंग और फाइनेंस तो है ही, लेकिन IT, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ये सभी सेक्टर्स इससे जुड़ रहे हैं। मतलब ये अपने आप में एक पूरी मिनी इकॉनमी डेवलप कर रहा है। जाहिर है ये रास्ता चुनौतियों से भरा है,
दुबई और सिंगापुर जैसे स्थापित हब से कंपटीशन है, नियम कानून के अपने मुद्दे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अवसर भी उतने ही बड़े हैं। भारत में विदेशी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने का और देश की इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट्स के साथ आगे बढ़ाने का ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो जब हम इन तीनों मॉडल्स को एक साथ देखते हैं, बंदरगाह, गांव और अब ये स्मार्ट सिटी, तो एक पैटर्न साफ दिखता है। और वो पैटर्न है इनोवेशन का, हमेशा वक्त के साथ बदलने का और नए रास्ते बनाने का। पहला मॉडल यानी समुद्री व्यापार, उसने ग्लोबल कॉमर्स के जरिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार किया, एक ऐसी नींव जिस पे आगे की कहानी लिखी जानी थी। फिर आया दूसरा मॉडल, कोऑपरेटिव मॉडल। इसने ये साबित किया कि असली ताकत जमीनी स्तर पर है, और इस मॉडल ने न सिर्फ लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी लाया। और अब ये तीसरा मॉडल, गिफ्ट सिटी का, गुजरात को सीधे भविष्य के ग्लोबल मैप पर रख रहा है। एक ऐसी दुनिया में जहां सबसे बड़ी रेस फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की है। तो बंदरगाहों से चरागाहों तक और चरागाहों से पिक्सल तक गुजरात की अर्थव्यवस्था का सफर हमेशा विकास कर रहा है। लेकिन सवाल वही है, इस कहानी में अगला पन्ना कौन सा होगा? अगला रेवोल्यूशन क्या होगा?